नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी की पहली बैठक की अध्यक्षता आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा शब्दकोश साहित्य, विचार, भावों और मूल्यों में समृद्ध है, इसलिए प्रदेश सरकार ने इसे दूसरी भाषा का दर्जा प्रदान किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने पर भी विचार कर रही है, जिसके लिए भूमि चिन्हित की जा रही है। संस्कृत विद्वानों और संस्कृत अकादमी को इस भाषा को सामान्य भाषा बनाने के लिए सुझावों के साथ आगे आना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को इस भाषा के अध्ययन के लिए प्रेरित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और ये ग्रीक भाषा की तुलना में अधिक परिपूर्ण, लैटिन भाषा की तुलना में अधिक समृद्ध और इन दोनों की तुलना में अधिक शुद्ध है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि संस्कृत भाषा के ज्ञान को बुद्धिजीवी समुदाय द्वारा बहुत सम्मान प्रदान किया जाता है। संस्कृत साहित्य में मानव व्यवहार और सृष्टि में भूमिका का विस्तार से वर्णन है। अभूतपूर्व बदलाव और अनिश्चितता के इस युग में ये समाज को आंकने और नए सिरे से देखने का एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य सरकार द्वारा संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा देने के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत को और सरल व व्यवहारिक बनाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि इसे लोगों में लोकप्रिय बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमने दूसरी जो प्रदेश की जो भाषा जो है संस्कृत को हमने स्वीकार किया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। पूरे विश्व में आज भी अगर हम इस तकनीकी युग में अगर हम देखें तो इस तकनीकी युग में, इस टेक्नोलॉजी के इस युग में भी अगर कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त और सरल भाषा अगर कोई है तो उसमें कहा जाता है कि संस्कृत उसमें बहुत व्यवहारिक और संस्कृत बहुत जो है वो बेहतर है उसमें। उस दृष्टि से संस्कृत को सम्मान देना सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि हमने उसको दूसरी भाषा का दर्जा दे करके जो है वो एक स्थान दिया है। स्वाभाविक रूप से आनंद तब आएगा जब ये सारी चीजें व्यवहारिक रूप से हमारी आगे बढ़ेंगी, और तब लगेगा कि जो हमने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय और उस दिशा में लिया है जो हमारी संस्कृति को मजबूत करता है, ताकत देता है और संस्कृति की पहचान को विस्तृत करता है, और संस्कृति के संस्कार, संस्कृति के माध्यम से हमारे इन संस्कारों को आगे समाज के बीच में एक प्रतिष्ठा के साथ जो है वो अधिमान दे करके, स्थान दे करके, सम्मान दे करके पूरा करता है। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिला के माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के ऑनलाइन प्रसाद छिन्नमस्तिका भोग का शुभारंभ किया। ये सुविधा आरंभ होने से लोग वेबसाइट www.matashrichintapurni.com/online-प्रसाद पर ऑनलाइन आवेदन कर माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर का प्रसाद घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्य में सामाजिक भीड़ और संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र का प्रमुख पवित्र धार्मिक स्थल है, जहां पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं। राज्य सरकार यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को प्रमुख गंतव्य स्थान के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रद्धालुओं और धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश के सभी भव्य मंदिरों और धार्मिक स्थलों का विकास और रखरखाव सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत अच्छी शुरुआत आज हुई है, और विशेष तौर से इस अवसर पर जहां कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, ऐसे में मंदिर बंद है और धार्मिक भावनाएं हमारी जिस प्रकार से हमेशा मंदिर में जा कर के मंदिर के दर्शन करने के बाद जो है जो हमको एक संतोष मिलता था, वो भाव कई दिनों से जो है वो हम नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में विशेष तौर से एक नई शुरुआत जो आज हुई है, जो प्रसाद को
डाकतार विभाग के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचाएं। उस दृष्टि से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छी एक शुरुआत है ये। देखिए, कुछ भी हो, ऐसी परिस्थिति में जहां हम एक दौर में से जहां गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने देवी देवताओं के प्रति, मंदिरों के प्रति कम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से लोगों को जोड़े रखना जहां उनका श्रद्धा का केंद्र है, ये हमारा दायित्व भी बनता है। चाहे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, चाहे टेक्नोलॉजी के साथ साथ में जिस प्रकार से जो है पोस्ट ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें प्रसाद लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी, वो एक बहुत बड़ा एक बेहतर माध्यम आप लोगों ने तय किया है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं, पूरा विश्वास है मुझे कि आने वाले समय में जब ये कोविड-19 का दौर समाप्त होगा, तब भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं। उन लोगों को प्रसाद इस प्रकार से वहाँ से पहुँचाने की व्यवस्था ये हमेशा के लिए हमारी कायम रहनी चाहिए। ऐसा भी मेरा आप सबसे आग्रह है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1439 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 638 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 794 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अभी तक 1,34,109 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 1,30,766 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। आज तक प्रदेश में कुल 2,231 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,207 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 995 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।